यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है खरदल। इसे आमतौर से इंडो पाक में राई कहते हैं। आपके सामने दाने दाने जैसे हैं, यही राई है। ये ब्राउन कलर की राई है, लेकिन दवान सियाह राई इस्तेमाल होती है। आइए इसकी कुछ तफसील जानते हैं। अंग्रेजी में इसे ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं। लातीनी में ब्रासिका नाइग्रा कहा जाता है। इसका मिजाज गर्म सुवम और खुश्क सुवम है। बड़ी खुश्क दवा है और गर्म दवा है, बल्कि बाज अफराद ने इसे गर्म चहारुम दर्जे में शुमार किया है, गर्म और खुश्क चहारुम दर्जे की। इसके अफाल ख़ास जानते हैं, और अफाल ख़ास में सबसे पहले नफ़े ख़ास। खरदल मुहल्लिल है और मुहम्मिर है। ये आराम को तहलील करती है, सूजन को कम करती है, और मुहम्मिर है। मुहम्मिर ऐसी चीज को कहते हैं जो मुकामी तौर से जिल्द पर लगाई जाए, मुकामी दौरान खून बढ़ जाता है, वहाँ पर सुर्खी आ जाती है। ये हजम है, आमतौर से हमारे किचन में देखी जाती है और हमारे खानों में डिशेस में शामिल की जाती है। इसके मशहूर अफाल ख़ास जानते हैं। बैरूनी तौर से ये मुहल्लिल है, वर्मों को तहलील करती है। यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के माना दे दिए गए हैं। ये मुहम्मिर है, लाल करने वाली चीजें, अहमर लाल को कहते हैं, सुर्खी पैदा करती है। ये जाली है, निखार लाती है, जला लाती है। ये मुनफ्फित है। मुनफ्फित उस दवा को कहते हैं जो छाले लाती है। छाले लाने वाली दवाओं को मुनफ्फित कहा जाता है। ये मुसक्किने दर्द है, दर्द को दूर करती है। ये कुछ किताबें हैं जिनकी मदद से मैं अपने लेक्चर तैयार करता हूँ। अंदरूनी तौर से जब खरदल इस्तेमाल की जाती है तो ये मुहर्रिके मैदा है, मैदे को तहरीक देती है, उसकी सुस्ती को, उसकी सर्दी को कम करती है। यहाँ पर भी मुश्किल अल्फाज आपके सामने है। यह हाजिम ताम है, खाने को हजम करती है। सामने जो निशान दिए जाते हैं, 4 हरे निशान या 3 हरे निशान, ये उनकी पोटेंसी को जाहिर करते हैं कि कितना कवी असर इसमें पाया जाता है। मुहर्रिके मैदा होने का सबसे अच्छा असर इसमें पाया जाता है। हाजिम ताम है, मुहल्लिल वर्म तिहाल है, तिहाल के वर्म को तहलील करती है, कम करती है। मुकी है, कैल आती है, ये भी असर बहुत ज्यादा है इसके अंदर। मुहल्लिल और मुसक्किन होने की हैसियत से इसके मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। राई एक बहुत ही तेजी से असर करने वाली दवा है, मुकव्वी दवा है। ये न सिर्फ तहलील मादा करती है, बल्कि फासिद मादों को बदन की गहराई से भी जज्ब करके उन्हें खारिज कर देती है। दर्द मैदा, दर्द जिगर और दर्द तिहाल में कपड़े में लुथेड़ कर दर्द के मुकाम पर इसकी पट्टी लगाई जाती है। इसमें जो सबसे अहम फाइटोकेमिकल पाया जाता है वो है एलिल आइसोथायोसाइनेट। इसे हम मुख्तसर में AITC कहेंगे। इसके साथ ही सिनेग्रीन, सिनापिक एसिड, ये चीजें भी फाइटोकेमिकल्स इसमें पाए जाते हैं। सबसे अहम जो है वो यही AICT है, और मुख्तलिफ खवास में जो राई में पाए जाते हैं उसका असर इसी फाइटोकेमिकल्स की वजह से होता है। पुट्ठों और उजलात का दर्द दूर करने के लिए राई को लहसुन के साथ पीस कर लेप करना बहुत मुफीद होता है। राई पुराने दर्दों को दूर करने में खास असर रखती है। सिरके में पीस कर खनाजीर गिल्टियों पर लेप करने से उसमें मुहल्लिल असर आता है, उनको तहलील कर देती है। इसमें भी यही AITC, एलिल आइसोथायोसाइनेट, ये फाइटोकेमिकल जो है वो काम आता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट खास तौर से एंटी स्प्लेनोमेगाली है, तिहाल जब बढ़ जाता है तब उसमें काम करती है। दीगर आशाए शिकम जैसे जिगर, गुर्दे, रहम के मुकाबले में तिहाल की सूजन को कम करने में राई खास असर रखती है। एक नुस्खा यहाँ दिया हुआ है। राई 9 ग्राम, सुहागा बिरिया 3 ग्राम, कूट छान कर सुफूफ बनाए, 1 ग्राम हमरा ताजा पानी इस्तेमाल करें। एक दूसरा भी है, राई 20 ग्राम लें, नौशादर 10 ग्राम, इसे सुफूफ बना लें और आपस में मिला लें, 1 या 2 ग्राम पानी से दें। इससे तिहाल की सूजन और वर्म कम होती है। इसी तरह राई, नौशादर और सुहागा, इन तीनों को अगर सुफूफ कर लिया जाए और बिरिया कर लिया जाए, सुहागा को बिरिया कर लिया जाए, 2 ग्राम खाने के बाद खिलाएं तो यह भी अज़्म तिहाल, हिपेटोमेगाली के लिए काम करती है। राई के पत्ते पकाकर या उबाल कर दही में मिलाकर रोटी से खाएं, खाना भी हजम होता है और वर्म तिहाल भी कम होता है। तिहाल की बढ़ी हुए मर्ज की सूरत में यह नुस्खा आपके सामने है। शोरा कलमी, सुहागा बिरिया, सोडा खुर्दनी, नमक खुर्दनी हर एक 30 ग्राम, बाउबड़ंग, सोंठ, जीरा सिया, शीतरज हिंदी, हलीला जर्द का छिलका हर एक 20 ग्राम। ये सारी दवाएं हर एक 30 ग्राम और ये दवाएं हर एक 20 ग्राम। इन्हें सब अद्वियात को कूट छान कर शहद की मदद से चने के बराबर यानी तकरीबन 500 मिलीग्राम की गोलियां बना लें और 1 या 2 गोली हमरा अर्केमको इस्तेमाल करें अज़्म तिहाल के लिए। यह मुदर्र हैज है, हैज का इदरार करती है। सर्दी की वजह से होने वाले एहतिबास से हैज, जब हैज रुक जाए या उसरे हैज के आने में तकलीफ हो तो 50 ग्राम पिसी हुई राई गर्म पानी में डालकर मरीजा को उसमें बिठाएं यानी आब्जन कराएं, लेकिन इससे इस्कात का खतरा रहता है, इसलिए हामिला औरत को इसमें ना बिठाएं। इसी तरह इसके जोशांदे से या आबे राई से मरीजा को पाशोया भी कराया जाता है। उसके पानी में पाँव डुबा देते हैं या उस पर नुतूल करते हैं। सफेद राई 3 माशा खाने से भी हैज जारी हो जाता है। राई मुदर्र बौल भी है, पेशाब बहुत खूब लाता है, इसलिए पेशाब की पथरी तोड़ने के लिए भी खरदल का इस्तेमाल किया जाता है।
FITC की जो बात की गई थी, फाइटोकेमिकल्स, इसमें ये यूटेराइन ब्लड को बहुत बढ़ा देती है, इसलिए फ्लो बढ़ जाता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल कर देती है, काबू कर देती है, इसीलिए इसमें दर्द भी नहीं होता और हैज भी खुलकर आता है। यह मुहम्मिर और मुनफ्फित है, इस वजह से जल्दी अमराज जैसे दाद, बर्स बहक और दाउद साला, बाल खुरा में इसको ज़िमादन इस्तेमाल करते हैं। सफेद दाग के लिए नुस्खा है राई 10 ग्राम, गेरू 15 ग्राम, बापची, इंद्रायन की जड़ हर एक 20 ग्राम, इन सबको कूट छान कर गंदना बूटी के साथ उसका रस में ताज़ा बना लें, ताज़ा पानी जो है उसका इस्तेमाल करें और लेप करें। सफेद दाग का दूसरा नुस्खा है सुफूफ राई 50 ग्राम को 400 ग्राम पुराने घी में मिलाकर सफेद दागों पर लेप करें। दांत के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। राई के लेप से चेहरे का मैल कुचैल और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। शहद, चर्बी, रोगन जैतून या मोम के साथ मिलाकर राई का सुफूफ जो है चेहरे पर मलने से रंग निखरता है, लेकिन हमेशा याद रखें राई बड़ी गर्म चीज है, इससे छाले भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत उम्दा किस्म का नुस्खा बनना चाहिए। आंख का जाला काटने के लिए ये जाली असर है। पानी या शहद में बारीक सुफूफ मिलाकर सुरमे की तरह लगाने से आंख का जाला कट जाता है, पलक की सख्ती और मोटापन भी दूर हो जाता है। सिरके में मिलाकर लगाने से तर खारिश, जो गीली खारिश है, इचिंग लीजन्स हैं और दाद में भी ये मुफीद है। उपटन का एक खास नुस्खा यहाँ दिया गया है। राई 6 ग्राम, जीरा सफेद, बालछड़, सुंदल सफेद, हुस्ने यूसुफ, छिलका संतरा, संतरे का छिलका और जाफरान खालिस। ऊपर की तमाम दवाएं 6-6 ग्राम है और जाफरान खालिस 3 ग्राम मिलाएं। सब अद्वियात को सुफूफ बनाकर अर्के गुलाब 20 बूंद और अर्के केवड़ा 20 बूंद ये मिला लें और बतौर उपटन इस्तेमाल करें। रात को चेहरे पर लगाएं, सुबह चेहरा धो डालें। ये माने कह है राई 1 ग्राम अंगूर के सिरके में पीसकर मैदे के मुकाम पर लेप करें, 15 मिनट बाद हटा लें, कै बंद हो जाएगी। ये कै आवर असर भी है, जहां ये कै को रोकती है मुकाम मैदे पर लेप करने की सूरत में, वहीं पर इसके इस्तेमाल से, अंदरूनी इस्तेमाल से कै आती है, कै लाई जाती है। तो राई जबरदस्त कै लाने वाली शय है, इसीलिए इसे जहर खुरानी के इलाज में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसे गर्म पानी में मिलाकर पिलाने से खूब खुलकर कै आती है और जहर खारिज हो जाता है। बतौर मुकी यानी कै लाने वाली चीज के तौर पर 1 तोला तकरीबन राई इस्तेमाल की जाती है, गर्म पानी के साथ देते हैं। खासतौर से अफ्यून अगर कभी ज्यादा खा ली गई हो, तंबाकू या धतूरे, इन सब की जहर खुरानी की सूरत में राई को मुफरत कै आवर दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये मुखरिज बलगम है, बलगम का अखराज करती है। राई मैदे से बलगम को खारिज करती है, इसलिए बलगमी अमराज मसलन लीसरगस, जिसे लिथार्जी का लफ्ज बना है, वजहुल मफासिल बलगमी, इन सब में राई का सुफूफ खिलाया जाता है। इसको चबाने से भी बलगम का अखराज होता है। राई को पीस कर शहद का इजाफा करके गरगरा करने से दिमाग से बलगमी मादा जज्ब हो जाते हैं, जिससे अमराज बलगमी खुसूसन मिर्गी में फायदा होता है। सरा में राई का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। राई के बीजों को कूल्हों में दबाकर तेल निकाला जाता है। 1 किलो राई में 300 से 400 ग्राम तेल निकलता है। राई का तेल मुलत्तिफ है, मुहल्लिल है, अंदरूनी इस्तेमाल से भी और मुकामी एतबार से मुहल्लिल है, लताफत पैदा करता है। अंदरूनी इस्तेमाल से अज्जा को बहुत बारीक बारीक तकसीम कर देता है और मुकामी तौर से लगाने पर ये वर्मों को तहलील करता है, मुहल्लिल असर है। राई का तेल हाथ, पाँव और नाक पर मलने से सर्दी जुकाम में फौरन आराम हो जाता है। राई का तेल इस्तेमाल करने से हरारत पैदा होती है और आज़ा जो ढीले ढाले हो गए हैं, सुस्त हो गए, वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। राई का तेल जिमात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रोगन की मालिश भी की जाती है। मुहम्मिर होने की वजह से खारिश, खुजली और असबी अमराज मसलन फालिज, लकवा, निकरस, गठिया, ऐसे अमराज में राई का तेल इस्तेमाल किया जाता है। आसाबी सुद्दों का मुफत्ते है, आसाबी सुद्दों को खोलता है, इसलिए फालिज और लकवा और निस्यान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अरंड के पत्तों पर राई का तेल लगाकर बांधने से जेरे जिल्द जमा हुआ खून तहलील हो जाता है। जो इस तरह से खून जम जाता है किसी चोट की वजह से, उस पर अरंड के पत्तों पर राई का तेल लगाकर बांधते हैं। कान के जख्म के लिए ये दाफे ताफुन असर है। राई 10 ग्राम, लहसुन छिला हुआ 10 ग्राम, काफूर 1.5 ग्राम, तिल्ली या सरसों का तेल 100 ग्राम। तेल को गर्म करें और उबाल आने पर नीचे उतार लें। कुछ ठंडा हो जाने पर राई, काफूर और लहसुन डालकर रख दें। 2-4 बूंद नीम गर्म कान में डालने से कान का बहना बंद हो जाता है और जख्म भी भर जाता है। खदल के दीगर मौके और इस्तेमाल आपके सामने है। जेर जिल्द इज्तिमाई खून के बारे में बताया गया कि राई किसी मुकाम पर खून जम जाने को तहलील करके दूसरी जगह जज्ब कर देने में बहुत उम्दा असर है। अगर दिमाग में इज्तिमाई खून हुआ है तो पिंडलियों पर इसकी मालिश के लिए कहा जाता है 10 से 20 मिनट लेप लगाएं। एहतियात रहे कि देर तक तेल या जिमाद लगा रहने से मुकामी
مقامی طور پر آبلے یا چھالے پڑ سکتے ہیں۔ تیزی کم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی میں اس کی لئی کو باریک کپڑے کے درمیان پھیلا کر لگائیں۔ بخار و ہیضہ کے لیے رائی کا لیپ گردن، پاؤں اور تلوے پر مالش کی جاتی ہے۔ 10 یا 15 منٹ بعد ہٹا لیں اور ٹھنڈے پانی سے پوچھتے رہیں۔ یہ مقوی باہ ہے۔ نہار منہ کھانا مقوی باہ ہے۔ کسی تیل میں سفوف ملا کر ذکر پر لگانا محرک اثر رکھتا ہے۔ یہ قاتل کرم شکم ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ پپوٹوں پر جمع ہوا خون، جس طرح یہاں پر بتایا گیا، اگر اس طرح سے پپوٹوں پر خون جم جائے تو رائی کا لیپ آنکھ کے نیچے جمے ہوئے خون پر لگائیں، اس سے دفع ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ درد سر کے لیے رائی پیس کر شہد میں ملا کر پیشانی پر ضماد کریں۔ نسیان کے لیے انجیر کے ساتھ پیس کر رائی کو سر کے پچھلے حصے پر لگایا جاتا ہے۔ تنین الدوی و سکل سماعت، اگر کانوں میں جھنجھناہٹ سی یا سنسناہٹ سی رہتی ہے اور کم سنائی دیتا ہے، ایسے میں انجیر اور رائی پیس کر اس میں بتی لتھڑ کر کان میں رکھیں۔ دانت درد اگر کرتا ہو تو رائی پیس کر لگائیں یا پانی میں گھول کر کلیاں کروائیں۔ یہ قابض بھی ہے اور قبض کشا بھی ہے۔ سالم دانے نگلنا قبض دور کرتا ہے، لیکن سرکے کے ساتھ اسہال کو بند کر دیتی ہے۔ منہ سے رال اگر بہتا ہو زیادہ تو رائی کے سفوف میں کھانڈ شکر ملا کر استعمال کرائیں۔ منہ کا بہنا جو رال ٹپکتی رہتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسے منجن میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ رائی کو پیس کر منجن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دانت صاف کرتا ہے اور مضبوط بھی کرتا ہے۔ مرگی کا دورہ، رائی کو پیس کر سنگانے سے مرگی کا دورہ ختم ہو سکتا ہے۔ کچھ جدید دریافتیں اس کی آئی ہیں۔ یہ اینٹی کینسر ایفیکٹ بھی نئی تحقیق سے سامنے آیا ہے، اور اس کے لیے بھی یہ جو خاص اس کا فائٹو کیمیکل جو بہت ہی کامن ہے، ایلیل آئسوتھائیوسائنیٹ، خردل کے اس خاص فائٹو کیمیکل کی وجہ سے گلوٹاتھیون انزائمز کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ انزائم کینسر پیدا کرنے والے خلیات کو جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں، اور اس کی جو تحقیق کی گئی کولوریکٹل کینسر، بلیڈر کینسر اور لنگز کے کینسر یعنی پھیپھڑوں کے کینسر کے لیے یہ اینٹی مائکروبیل ہے، مختلف قسم کے جرثوموں، وائرس اور فنگس کو کل کرتا ہے، اور اس میں بھی یہی AITC جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ یہ اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے، سوجن پیدا کرنے والے COX-2 اور INOS جیسے دو اہم انزائم کو کم کرتے ہیں۔ ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے، اس میں خاص طور سے AICT کے ساتھ ساتھ سینیپک ایسڈز اور فلیوونائڈز کام کرتے ہیں۔ یہ اینٹی ڈائبٹک اثر بھی ہے، حالانکہ اس کے اندر اینٹی ڈائبٹک اثر میتھی اور کریلے کی بنسبت بہت کمزور پایا گیا ہے۔ بلا واسطہ انداز میں یہ کچھ حد تک ذیابیطس کے لیے معاون بنتا ہے، لیکن بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ خردل کا مانع تقسید اثر بہت مضبوط ہے، اس میں بھی اس کا خاص کیمیاوی جز AITC ہے۔ یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے دیا گیا ہے جو اس بات کو بتاتا ہے کہ ہماری کتابوں میں جن چیزوں کو پہلے سے بتایا گیا ہے، نئی تحقیق نے اس کو کنفرم کر دیا ہے، ساتھ میں کئی اور افعال و خواص اس کے سامنے آئے ہیں۔ یہ اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ آیا ہے، اینٹی کینسر ہے، اینٹی ڈائبٹیس ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے، ہیپیٹو پروٹیکٹیو اثر اس کا سامنے آیا ہے۔ یہ ایک ہی صفحے پر تمام قسم کے افعال و خواص آپ کے سامنے ہے۔ اس کے مشہور مرکبات جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، روغن سرخ اور رائی کا تیل بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کا مزاج گرم اور خشک درجہ سوم ہے، بعض نے اسے گرم خشک درجہ چہارم بتایا ہے۔ مقدار خوراک 1 سے 3 گرام۔ یہ اس کا مضرت اثر جو ہے، نقصان دہ اثر گرمی پیدا کرتی ہے، مقی ہے، قیل آتی ہے، دماغ اور بینائی کے لیے تھوڑا تکلیف دہ ہے۔ اس کے اصلاح کے لیے روغن بادام اس میں شامل کریں، سرکہ استعمال کریں یا کانجی یا گھی کا استعمال کریں۔ اس کے بدل کے طور پر حب الرشاد کہا جاتا ہے، جس سے عام طور سے ہالون بھی کہتے ہیں، اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھی خردل یا رائی کے بارے میں افعال و استعمال کی معلومات۔ آگے مختلف زبانوں میں اس کے نام، ماہیت اور پہچان اور دیگر تفصیلات بتائی جائے گی۔ انگریزی میں اسے بلیک مسٹارڈ کہا جاتا ہے، لاطینی میں اس کا نام ہے براسیکا نائگرا، اردو گجراتی میں اسے رائی ہی کہتے ہیں، اور اکثر زبانوں میں رائی ہی کہا جاتا ہے۔ عربی میں خردل اسود، فارسی میں خردل سیاہ، سنسکرت میں راجیکا یا سرشپ، ہندی میں کالی سرسوں، مراٹھی میں موہری، سندھی میں سرا یا رائی، بنگالی میں کالو سرشے یا رائی سرشے، پنجابی میں کالی سرسوں یا رائی، کشمیری میں آلے سوئل، پشتو میں تور خردل، تور سرزے۔ آپ کے علاقے میں رائی یا خردل کو کیا کہتے ہیں آپ ضرور بتائیے گا۔ اس کی مختصر ماہیت جانتے ہیں۔ بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی سرسوں ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، کچھ براؤن ٹائپ کی ہے، کچھ بالکل زرد ہیں۔ یہ ہوتی ہے مختلف قسموں کی رائی۔ خردل سیاہ یعنی رائی یا کالی رائی اور دیگر قسم کی پیلی، لال اور سفید رائی کے دانوں میں بہت مغالطہ ہوتا ہے۔ اصل دوا کے طور پر کالی رائی ہی استعمال کی جاتی ہے۔ باقی جتنی قسمیں ہیں سب میں کالی رائی جیسی دوائی خواص بھی پائے جاتے ہیں، لیکن کالی رائی سے کم۔ آپ بائیں جانب کشمیر کا ایک کھیت دیکھ رہے ہیں جس میں سرسوں یعنی خردل کاشت کی گئی ہے۔ خردل سیاہ کو براسیکا نائگرا کہا جاتا ہے۔
जबकि सरसों जो होती है उसे ब्रासिका जूनसिया कहते हैं। सिया राई का पौधा सालाना होता है और इसीलिए खेतों में हर साल इसकी काश्त की जाती है। आमतौर पर 2 से 8 फीट तक ऊंचा, बल्कि और भी ज्यादा होता है। ये आपको बाएं जानिब वही नजर आ रहा है, लंबा सा पौधा है एक तालाब के किनारे। तालाब के पीछे भी राई की खेती हुई है। तना निस्बतन मजबूत, सीधा और कभी कभी शाखदार होता है। आपको शाखदार राई का पौधा नजर आ रहा है। तने का निचला हिस्सा खुरदुरा, सख्त बालों वाला, लेकिन बालाई हिस्सा चिकना होता है। यहाँ आप बालाई हिस्सा देख रहे हैं, ये चिकना हिस्सा है। और आइए देखते हैं इसकी मुख्तलिफ किस्में। यहाँ भी आप देख रहे हैं बालाई हिस्सा चिकना है, लेकिन इसके पत्ते गहरे रंग के हैं। ये उसका तना है जिस पर आपको कांटे नजर आ रहे हैं। ये निचला हिस्सा पाया जाता है। इसका तने का निचला हिस्सा ऐसे ही कांटेदार होता है, लेकिन बालाई हिस्से में कम कांटे होते हैं। ये ब्राउन रंग की या जामुनी रंग की शाख है जिसमें आपको कांटे नजर आ रहे हैं, और ये बालाई हिस्सा है। तने के ऊपर किसी किस्म की रोएं या कांटे नहीं है। राई की किस्म के लिहाज से तने का भी रंग सब्ज, भूरा, चॉकलेटी, गहरा या जामुनी, सियाह और सियाह होता है। यहाँ आपको हरे रंग का यानी सब्ज रंग का राई का पौधा नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल गहरे रंग का जामुनी रंग का पौधा है। यहाँ बिल्कुल आप सियाह रंग का राई का पौधा नजर आ रहा है जिसका तना बिल्कुल सियाह है। ये अलग मुख्तलिफ किस्म का है। राई के निचले पत्ते जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, कई हिस्सों में बटे हुए, झुर्रीदार, सख्त बाल वाले होते हैं। यहाँ आपको निचला हिस्सा दिख रहा है। ये एक पत्ता है बड़ा सा जिसकी झुर्रियां आपको नजर आ रही हैं। पत्ते 3 से 12 सेंटीमीटर चौड़े और 6 से 25 सेंटीमीटर लंबे, किनारे कुछ हद तक दंदानेदार होते हैं। दरमियानी रग बहुत मजबूत और बहुत वाज़ेह होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी वाज़ेह रगें हैं। फूल, राई के फूल बहुत छोटे, 8 मिलीमीटर कुत्र और 1 सेंटीमीटर लंबाई के, 4 पंखड़ियों वाले, शोख पीले रंग के, तकरीबन 40 से 50 फूल तने के बालाई सिरे पर लंबे लंबे गुच्छों में लगते हैं। ये आप देख रहे हैं 4 पंखड़ियां हैं। हरी पीली कलियां भी गुच्छों में ही लगती हैं। हल्की खुशबू होती है इन कलियों में और फूलों में भी हल्की खुशबू होती है। कलियों का और फूलों का मजा भी राई की तरह होता है, चरपरा और तेज ही होता है। राई में फल के तौर पर फलियां लगती हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी, तने से बिल्कुल चिमटी हुई, लगी हुई, सिरे पर बारीक चोंच के जैसी टिप होती है। ये आप देख रहे हैं हाथ की हथेली की साइज से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी होगी फली, 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी, और इस तरह सिरे पर एक बारीक चोंच की जैसी टिप नजर आती है। ये खुश्क हालत में आपको राई की फलियां नजर आ रही हैं। पक जाने पर ये फलियां खुद से फट जाती हैं और अंदर के तुख्म जमीन पर बिखर जाते हैं। ये फट गई हैं फलियां, या बहुत करीब से उनके अंदर फलियों में दाने देख रहे हैं। सियाह राई दाने दीगर तमाम किस्मों से छोटे होते हैं। तमाम अहम किस्मों का फर्क यहाँ देखा जा सकता है। ये आप मुख्तलिफ किस्म के राई देख रहे हैं, बिल्कुल जर्द है, कुछ गहरे रंग की जर्द, फिर मिक्स, और उसके बाद बहुत ही सियाह रंग की खरदल या राई दाने मौजूद हैं। इसका नबाताती खाका आपके सामने है। बड़ी बड़ी पत्तियां जिसमें झुर्रियां पाई जाती हैं। फलियों का एक खोशा सा लगता है। एक तन्हा फली जो होती है वो फट जाती है और अंदर दाने नजर आते हैं। ये दाने खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक राई का दाना नजर आ रहा है और ये है फूल 4 पंखड़ियों वाला। इस्तेमाल होने वाले अज्जा राई के तुख्म ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और बाजार में इसी हालत में आपको दस्तियाब है अलग अलग किस्म की राई, लेकिन सबसे ज्यादा दवान जो इस्तेमाल होती है वो सियाह राई है। पैदावार इलाके और काश्त इंडो पाक में सब जगह उग जाती है और दुनिया में खासतौर से ईरान, इराक, कई यूरोपीय ममालिक, कजाकिस्तान, शुमाली और वस्ती चीन, इंडो पाक में तो सब जगह ही उग जाती है, शुमाली अफ्रीका, इन सारे इलाकों में आप जितने भी सब्ज इलाके आप देख रहे हैं यहाँ पर राई कुदरतन पैदा हो जाती है। ये थी खरदल और राई के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो हम आपको पिन कमेंट में बता देंगे।